कमांडो का न्याय। एक शांत छोटे से शहर की एक पुरानी लेकिन मजबूत कॉलोनी में एक परिवार रहता था। माँ मीरा, बेटी आराध्या और बेटा अरमान। ये परिवार साधारण था पर इनके दिल बहुत बड़े थे। माँ मीरा ने दो बच्चों को अकेले पाला था। बेटी आराध्या कॉलेज में पढ़ती थी और घर का ख्याल रखती थी। और अरमान, वह अपने परिवार का गर्व था, भारतीय सेना का एक बहादुर कमांडो। जब से अरमान कमांडो बना था, पड़ोस में उसकी बहादुरी के किस्से मशहूर थे। लेकिन जितना वह देश के लिए समर्पित था, उतना ही वह अपने माँ और बहन से प्रेम करता था। हर छुट्टी पर वह घर आता, हंसता, खेलता, सबकी मदद करता। लेकिन इस बार की छुट्टी सिर्फ उसके शरीर की थकान नहीं मिटाने वाली थी, यह उसकी जिंदगी की लड़ाई बनने वाली थी। एक सुबह माँ मीरा और आराध्या स्कूटी से बाजार जा रही थी। रास्ता हमेशा की तरह सामान्य था। पेड़ों से ढकी सड़क, हल्की धूप और हवा में ठंडक। उन्होंने किसी अनहोनी की कल्पना भी नहीं की थी। जैसे ही वे पुराने पुल के पास पहुंची, एक पुलिस जीप ने उन्हें अचानक रोक दिया। जीप से उतरा इंस्पेक्टर धर्मवीर सिंह, एक ऐसा इंसान जिसकी आंखों में कानून से ज्यादा सत्ता का नशा दिखता था। उसने स्कूटी के इर्द गिर्द घूमकर देखा, फिर बेहद शक भरी आवाज में बोला, कहाँ जा रही हो? क्या सामान है बैग में? पहचान पत्र दिखाओ। मीरा ने शांति से कहा, साहब, हम बाजार जा रहे हैं, हमारे पास सब कागज हैं। लेकिन इंस्पेक्टर का इरादा कुछ और था। अचानक उसने कहा, ये दोनों किसी गैर कानूनी गतिविधि में शामिल हैं, थाने चलना होगा, जीप में बैठो। इतना कहकर उसने बिना सुनने के माँ और बेटी को जबरदस्ती जीप में बैठाया। आराध्या चिल्लाई, साहब, हमने क्या किया? लेकिन इंस्पेक्टर ने उसकी चीखों को जूतों और आदेशों की आवाज में दबा दिया। थाने ले जाकर दोनों को बिना किसी वजह, बिना लिखत पढ़त सीधे जेल में डाल दिया गया। माँ रो रही थी, बेटी डर से कांप रही थी। इंस्पेक्टर बोला, यहाँ जितने दिन रहना है वह मेरे शब्दों पर निर्भर करेगा, चुपचाप बैठी रहो। इसी बीच दूसरी तरफ सैकड़ों किलोमीटर दूर सीमा पर खड़ा अरमान अपनी राइफल पकड़े गश्त कर रहा था। तभी उसके फोन पर एक वीडियो आया। वीडियो में वही पुल था, वही जीप और वही इंस्पेक्टर, उसकी माँ और बहन को जबरदस्ती ले जाते हुए। वीडियो किसी राहगीर ने भेजा था जिसने सब रिकॉर्ड कर लिया था। अरमान का पूरा शरीर कांप उठा। राइफल पकड़ते हुए उसकी आंखें लाल हो गई। उसने अपने कमांडिंग अफसर के सामने जाकर कहा, सर, मुझे तुरंत इमरजेंसी छुट्टी चाहिए, मेरी माँ और बहन मुसीबत में हैं। अफसर ने उसकी आंखों में जलती हुई आग देखी और बोल दिया, जाओ अपने परिवार का ख्याल रखो, हम तुम्हारे साथ हैं। अगले ही पल अरमान सेना की गाड़ी से बेस कैंप तक पहुंचा और सीधा ट्रेन पकड़कर अपने शहर की ओर निकल पड़ा। पूरा सफर उसके लिए एक एक मिनट काटना मुश्किल था। वह सीट पर नहीं, क्रोध पर बैठा था। मन में सिर्फ एक ही चीज थी, अपनी माँ और बहन को किसी भी हाल में बचाना। शहर पहुंचकर उसने अपनी वर्दी नहीं पहनी, बल्कि सादा कपड़े पहनकर ऑटो में बैठ गया ताकि पुलिस उसे पहचान न सके। लेकिन जैसे ही अपने इलाके की सीमा में आया, एक पुलिस वाले ने ऑटो रोक दिया और कहने लगा, चलो, कागज दिखाओ और थोड़ा व्यवस्था करो, समझे? ऑटो वाला घबरा गया। तभी अरमान ने धीरे से कहा, रिश्वत लेकर अपनी वर्दी बेचो मत, ये वर्दी की बेइज्जती है। पुलिस वाला भड़क उठा, तू कौन होता है बोलने वाला? अरमान ने सिर्फ इतना कहा, धर्मवीर सिंह को बता देना, अरमान वापस आ गया है। पुलिस वाला चुप हो गया और रास्ता दे दिया। अरमान थाने की तरफ जाने लगा, लेकिन उसने सीधे अंदर घुसने की बजाय पहले अपने दो सबसे करीबी साथियों, कबीर और सहज को कॉल किया। दोनों पूर्व कमांडो थे और अरमान पर जान छिड़कते थे।
तीनों ने शहर के अलग-अलग हिस्सों में फैले नेटवर्क से जानकारी निकालनी शुरू की। उन्हें पता चला कि इंस्पेक्टर धर्मवीर कई गलत कामों में शामिल था, लेकिन सबूतों की कमी और डर के कारण कोई उसके खिलाफ बोल नहीं पाता था। दूसरी तरफ थाने में माँ और बेटी पूरी तरह से टूट चुकी थी। उन्हें पता नहीं था कि अरमान आ चुका है। आराध्या बार बार कह रही थी, माँ, भैया आते ही होंगे। माँ रोते हुए बोली, बेटा दूर है, उसे कैसे पता चलेगा? लेकिन किस्मत ने सब देखा था। न्याय का समय शुरू हो गया था। दोपहर होते ही अरमान थाने के बाहर खड़ा था। अंदर जाने से पहले वह रुका, अपनी सांस नियंत्रित की और बोला, आज यहाँ सिर्फ एक बेटा नहीं आया है, आज यहाँ एक कमांडो आया है। वह भीतर गया। इंस्पेक्टर अपनी कुर्सी पर बैठा हुक्का पी रहा था। उसने अरमान को देखकर पूछा, कौन हो? क्यों आए हो? अरमान बोला, मैं उन दो महिलाओं के बारे में पूछने आया हूँ जिन्हें आपने सुबह पकड़ा था। इंस्पेक्टर ने ताना मारा, थाने में रोज लोग आते हैं, तू कौन सा बड़ा आदमी है? अरमान धीरे से मुस्कुराया और अपने बैग से एक फोटो निकाली, अपनी माँ और बहन की। फिर बोला, जो तुम्हारे थाने में बंद है वे मेरी माँ और बहन हैं। इंस्पेक्टर खड़ा हो गया। तो तू ही है अरमान, सुना है कमांडो है, क्या कर लेगा? अरमान ने धीरे से कहा, करना नहीं, दिखाना आता है। उसने अपनी असली पहचान बताई, अपने आधिकारिक कोड दिखाए। थाने के पुलिस वाले सहम गए। इंस्पेक्टर को भी घबराहट हुई, लेकिन उसने अभी भी अपनी सत्ता दिखाने की कोशिश की। वह बोला, यह थाना है, सेना का मैदान नहीं। अरमान बोला, जहां मेरी माँ बेटी रोएंगी वहां कानून भी मेरे साथ खड़ा होगा और न्याय भी। उसने इंस्पेक्टर का कॉलर पकड़ा। पूरे थाने की हवा बदल गई। बाहर खड़े उसके कमांडो साथी ने सीसीटीवी फुटेज कब्जे में ले लिया। दूसरे ने एफआईआर के कागज निकाले। सारी झूठी हरकतें सामने आने लगीं। रिश्वत, गलत गिरफ्तारियां, लोगों पर अत्याचार, सब सामने आ गया। धीरे धीरे पूरा थाना चुप हो गया। अरमान जेल के अंदर गया। मां को देखकर उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। माँ, मैं आ गया हूं, वह रो पड़ा। माँ ने उसे गले लगाते हुए कहा, मुझे पता था बेटा आएगा, तू जब तक जिंदा है कोई कुछ नहीं कर सकता। आरात्या भाई को देखकर रोते रोते टूट गई। भैया, हमें बहुत डर लग रहा था। अरमान ने उनका हाथ पकड़कर कहा, अब डर खत्म, तुम्हारा भाई यहाँ है। इधर वरिष्ठ अधिकारी थाने पहुंच चुके थे। उन्होंने सारे सबूत देखे। इंस्पेक्टर की पोल खुल चुकी थी। इंस्पेक्टर को हथकड़ियों में बांधा गया। वह रोते हुए बोला, अरमान मुझे माफ कर दे, गलती हो गई। अरमान ने कहा, तूने माफी का हक उस वक्त खो दिया था जब तूने मेरी माँ बेटी पर हाथ उठाया था। उसके बाद इंस्पेक्टर को नौकरी से बर्खास्त कर जेल ले जाया गया। शाम को जब अरमान अपनी माँ और बहन को घर लेकर लौटा, पड़ोसी बाहर खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। माँ ने आरती उतारी और कहा, भगवान हर घर में ऐसा बेटा दे। बहन ने भाई का हाथ पकड़कर कहा, भैया, तुम हमारे सुपर हीरो हो। अरमान बोला, मैं सिर्फ एक बेटा हूं और बेटा कभी अपने परिवार को गिरने नहीं देता। उस रात घर में बहुत समय बाद हंसी, खुशी और शांति थी, लेकिन अरमान की आंखों में अब भी एक संकल्प था, जहां कहीं भी अन्याय होगा, मैं हमेशा न्याय की तरह खड़ा रहूंगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।